आज की हमारी कहानी है एक आम आदमी की 7 परीक्षाएं। रामलाल एक साधारण आदमी था। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की परेशानियों में उलझी हुई थी। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। रामलाल हमेशा सोचता, काश मेरी जिंदगी बदल जाती तो मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता। एक रात जब वह थका हुआ अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे रोककर कहा, बेटा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? रामलाल चौंक गया और बोला, हाँ बाबा, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, तुम्हें 7 मौके मिलेंगे। हर मौके पर तुम्हें एक फैसला लेना होगा। सही फैसला लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना पछताना पड़ेगा। अगली सुबह जब रामलाल जागा तो उसकी दुकान में एक बड़ा संदूक पड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो वह चौंक गया। अंदर ढेर सारा सोना और पैसे थे। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं आराम से जिंदगी बिता सकता हूं। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने कहा, क्या बिना मेहनत के मिली दौलत तुम्हें सच में खुश रख पाएगी? बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वह इस पैसे को अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे ही उसने यह फैसला किया, संदूक गायब हो गया और उसकी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। कुछ दिनों बाद एक धनी व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उसे एक महंगा हीरा देकर कहा, इसे संभाल कर रखना, मैं इसे शाम को लेने आऊंगा। शाम होते ही रामलाल को वह हीरा देखकर लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं यह हीरा अपने पास रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, इसे रखना गलत होगा। रामलाल ने व्यापारी को ईमानदारी से हीरा लौटा दिया। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपनी दुकान का साझेदार बना लिया। रामलाल की दुकान अब अच्छी चल रही थी। एक दिन एक ग्राहक आया और बिना वजह उस पर गुस्सा करने लगा। रामलाल को भी गुस्सा आ गया और वह उसे बुरा भला कहने ही वाला था कि उसे साधु की बात याद आई। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराकर बोला, भाई, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। ग्राहक उसकी सहनशीलता देखकर प्रभावित हुआ और कहा, मुझे अपने शब्दों पर पछतावा है। आप सच में महान इंसान हैं। इस फैसले ने रामलाल को लोगों की नजर में और सम्मान दिलाया। कुछ सालों बाद रामलाल को एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। उसे शहर छोड़कर दूसरे राज्य में जाना था, जिससे वह बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन इसका मतलब था कि वह अपने परिवार से दूर चला जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों का बचपन मेरे बिना बीतेगा, लेकिन पैसा भी जरूरी है। कई दिनों की सोच के बाद उसने फैसला किया कि पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय लौट कर नहीं आएगा। उसने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और जल्द ही उसे अपने शहर में ही एक और बेहतर अवसर मिल गया। एक दिन एक आदमी उसकी दुकान में आया। यह वही आदमी था जिसने पहले रामलाल को धोखा दिया था, जिससे उसकी बहुत हानि हुई थी। अब वह आदमी बहुत गरीब हो चुका था और मदद मांग रहा था। रामलाल के मन में गुस्सा आया, इसने मेरे साथ बुरा किया, अब इसे सबक सिखाने का समय है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भी वही करूं जो इसने किया तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रहेगा। उसने उस आदमी को माफ कर दिया और उसकी मदद की। बदले में वह आदमी पूरी ईमानदारी से उसका कर्मचारी बन गया और उसका व्यापार और भी बढ़ गया। अब रामलाल अमीर और प्रतिष्ठित इंसान बन चुका था। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर से उसके सामने आया और बोला, अब तुम्हारी 7वीं और आखिरी परीक्षा है। क्या तुम जानते हो कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? रामलाल कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में, ईमानदारी में और दूसरों की मदद करने में है। साधु मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सही, तुमने अपनी 7 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और सच में इसके बाद रामलाल की जिंदगी और भी खुशहाल हो गई। उसने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया और एक प्रेरणा स्रोत बन गया। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।